इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डिफरेंशिएशन मेथड। इसमें हम जो है तीन इक्वेशन जानते हैं कि इक्वेशन मोशन के तीन इक्वेशन जो होते हैं मेनली होते हैं यूनिफॉर्म जब एसिलेशन होता है। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो इसको हम गणितीय विधि से या डिफरेंशिएशन मेथड से डेरिवेशन करना देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन हम करेंगे। तो हम जानते हैं कि एसिलेशन ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को जो है लिमिट ले लें, बहुत छोटा मान लें कि उसकी टाइमिंग जो है जीरो से थोड़ा सा अधिक है पर जीरो के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में जो हमें है एसिलेशन मिलता है, ये इंस्टेंटेनियस एसिलेशन मिलता है या तात्क्षणिक त्वरण, जिसे इंग्लिश में हम यस एसिलेशन कहते हैं। अब ये जो त्वरण होता है इसमें बहुत शार्ट टाइमिंग होती है। तो इसका फार्मूला होता है ए अपान डी बी अपान डी टी। यहाँ पर जो भी डी अपान डी टी के फॉर्म में लिखा जाता है उसके लिए टाइमिंग शार्ट होती है। तो ये जो है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन डी बी अपान डी टी जो है डिफरेंशिएशन मेथड होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टी वी इक्वल टू हमको मिल जाएगा ए इंटू डी टी। अब इसको अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेट कर दें यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन के साइन जो होता है इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, डी वी दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करते हैं ए डी टी। अब यहाँ पर जो है इसकी हम लिमिट ले लेते हैं। अभी आपको जो फार्मूला बताया गया था वहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए इस तरह से साइन बताया गया था। तो यहाँ पर लिमिट जो ली जाती है नीचे जो होती है प्राइमरी लिमिट होती है, तो वेलोसिटी की यू हो गई, फाइनल भी। उसी तरीके से एसिलेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म जो एसिलेशन है वो यूनिफॉर्म एसिलेशन है, और यहाँ पर कांस्टेंट जो होती है कांस्टेंट एसिलेशन के लिए हम कर रहे हैं तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर एसिलेशन कांस्टेंट होगा तो ये जो बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन केवल जो डी फॉर्म में है उनका होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ टाइम जीरो हो जाएगा, यहाँ टी। इसी तरीके से इसको आगे करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा डी वी भी और यू इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा टाइम का डी टी का, ऊपर टी नीचे जीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो है भी से माइनस यू तक ये हो जाएगा इंटीग्रेट ए और डी टी के लिए टाइमिंग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे तो टी जीरो। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये जो है भी माइनस यू इक्वल टू ए टी, भी यू को इधर भेजा जाए तो प्लस हो जाएगा और ए टी। यही हमारा मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है जो मैथमेटिकल टर्म के द्वारा इस तरीके से डिराइव किया जाता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा सेकेंड डेरिवेशन। फॉर सेकेंड डेरिवेशन, मोशन का सेकेंड डेरिवेशन, इसको हम जो सॉल्व करते हैं यहाँ पर भी सेम वही चीज़ की जाएगी जो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन था। यहाँ पर हम ले लेंगे वेलोसिटी के लिए। तो
इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी या तत्क्षणिक वेग जो होगा v इक्वल टू डी एस अपान डी टी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है s, और इसको जब हम डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में लिखते हैं तो डी अपान डी टी के फॉर्म में लिखते हैं। फिर वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई डी एस इक्वल टू भी डी टी। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से हम v की वैल्यू को रख लेते हैं, तो v इक्वल टू हम अभी निकाले हैं 80। ये टर्म जो है यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तब पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर जब इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 80 और dt। अब इसको सॉल्व किया जाए तो डी एस इक्वल टू ये हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इन दोनों टर्म में इंटीग्रेशन अगर कर दिया जाए तो यहाँ भी ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। बताया गया है यहाँ इंटीग्रेशन के लिए जो लिमिट लेते हैं डिस्टेंस प्राइमरी टू फाइनल, तो 0 से स्टार्ट होकर डिस्टेंस जो होता है s तक होता है। सेम उसी तरीके से u कांस्टेंट है, t का होगा तो 0 से t तक। यहाँ पर a कांस्टेंट है t इंटू डी टी, दोनों जो है ये है, a बाहर हो जाएगा, टाइमिंग के ही है तो 0 से t तक। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एस डी एस इक्वल टू u बाहर t डी टी प्लस a बाहर 0 t t डी टी। सेम इसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो है, अब देखिए यहाँ हमने निकाला था डी एस 0 से s तक इक्वल टू u बाहर 0 t डी टी प्लस a बाहर 0 t t इंटू डी टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक न्यू फार्मूला जो होता है x इंटू टी एक्स इक्वल टू होता है x n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। अगर लिमिट ना हो तब हम प्लस सी, आपको फार्मूला जो है बताया गया है, जो प्लस है वो फिर होगा, तो इसीलिए पहले ही नोट करा दिया गया। तो यहाँ लिमिट है तो ये सी नहीं होगा। तो सेम देखिए इसी तरह करेंगे तो s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a। अब यहाँ पर देखिए t इंटू डी टी की जगह पर यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर भी तब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो टी स्क्वायर बाई नीचे 1 प्लस 1 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t से लेकर 0 तक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो s इक्वल टू u t प्लस a, ये जो है लिमिट ले लेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 और फिर यहाँ से 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस a, ये टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर बाई 2 तो हाफ है, तो सेम इसको ऐसे लिख सकते हैं u प्लस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा मैथमेटिकल टर्म से सेकेंड इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से हम इसको करते जाते हैं आसानी से, दोनों इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए मैथमेटिकल टर्म से। और जितने भी हम फिजिक्स में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो डिफ्रेंशिएशन अवकलन एंड इंटीग्रेशन समाकलन, ये दो टर्म का यूज जो होता है अक्सर होता है
ये डेरिवेशन में भी होता है और न्यूमेरिकल में भी होता है। तो इसलिए इसके फार्मूलों को अच्छे से पढ़ना और समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे थर्ड इक्वेशन तथा इसके बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। ओके, थैंक्स।